Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Welcome to your physics lecture of class 10th. Today we will learn spherical mirrors. Students, अभी तक हमने ये देखा है कि प्लेन मिरर्स में लाइट कुछ लॉज ओबे करती हैं, जैसे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो लॉ था वो ये था कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे लाई करेंगी। ये लॉज तो प्लेन मिरर के लिए थे, तो क्या ये लॉज अगर कर्व्ड मिरर हो तो क्या उनके लिए एप्लीकेबल होंगे? स्टूडेंट्स, आपको हर जगह प्लेन मिरर नज़र नहीं आते। कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं जहाँ मिरर कर्व्ड होते हैं, कुछ मिरर बल्ज होते हैं और कुछ मिरर्स जो हैं वो अंदर की तरफ डीप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इन मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स एक हॉलो स्फीयर होता है जिसकी दो सरफेसेस होती हैं। एक सरफेस की रिफ्लेक्टिंग सरफेस शाइनिंग सरफेस होती है और दूसरी सरफेस की कोटेड सरफेस होती है जिसको सिल्वर से पेंट किया जाता है। स्फेरिकल मिरर बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अगर आप स्फेयर को आउटसाइड से पेंट करते हैं तो बाहर की जो सरफेस है वो एज अ ओपैक ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। वो पार्ट स्फेयर का लाइट को बाहर नहीं आने देगा, और स्फेयर का जो दूसरा सरफेस है, जो अंदर का सरफेस है, वो पोर्शन पॉलिश्ड होता है और शाइनी होता है। तो ये जो पॉलिश्ड होने की वजह से शाइनी सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करेगा। ये पार्ट जो है वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मींस बाउंस बैक करेगा। अब होता क्या है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है जो स्फेयर शेप में है, इसको मिड में से कट करेंगे तो हमारे पास टू पीसेस हो जाएंगे। अब वो टू पीसेस में से एक पीस जो है वो कनकेव मिरर होगा और दूसरा जो है वो कन्वेक्स मिरर होगा। अब जब स्फेरिकल शेप को हमने कट किया तो हमारे पास दो पीसेस निकल आए, जिनमें से एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर हमारे पास जो है वो उसकी एक सरफेसेस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है जो शाइनिंग सरफेस है, और जो बाहर वाली साइड है उसको पेंट किया गया है सिल्वर कोटिंग के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी और एक एज आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करेगी। जबकि कन्वेक्स मिरर की भी दो सरफेसेस हैं, उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारे पास सिल्वर कोटेड सरफेस हो जाएगा और जो बाहर वाला पार्ट है वो एज आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करेगा। So the concave mirror is the mirror whose reflecting surface is inward while the outer surfaces which bulge outward is opaque. So जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कनकेव मिरर की टू सरफेसेस हैं, वन इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड द अदर इज़ सिल्वर कोटेड। तो जो अंदर की साइड डीप वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो रेज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और जबकि जो बाहर की तरफ है उसको बल्जिंग सरफेस भी कहा जाता है, और इस बल्जिंग सरफेस की सिल्वर कोटिंग की गई है जो एज आ ओपैक ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। जबकि कन्वेक्स मिरर ऑपोजिट बिहेव करता है कनकेव मिरर की, इसकी सरफेसेस ऑपोजिट हो जाती हैं। जो इसकी बाहर वाली सरफेसेस है, मींस जो आउटवर्ड सरफेस है वो बल्जिंग सरफेस है, और वो बल्जिंग सरफेस एज आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करेगी। जबकि जो इनर साइड है इस कन्वेक्स मिरर की वो सिल्वर कोटेड सरफेस है, और सिल्वर कोटेड सरफेस यहाँ पे ओपैक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, इसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो पाएगी। तो ये दो सरफेस दोनों मिरर्स की थी, कन्वेक्स की भी और कनकेव की दो सरफेसेस होती हैं। एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जबकि दूसरी सरफेस सिल्वर कोटेड होती है जो एज आ ओपैक ऑब्जेक्ट बिहेव करती है। स्फेरिकल मिरर की एक बेस्ट एग्जांपल स्पून से मिलती है। अब स्पून का जो आउटर पार्ट जो है वो कर्व्ड होता है और वो एज आ रिफ्लेक्टिंग पार्ट बिहेव करेगा। आउटर कर्व्ड पार्ट है वो कन्वेक्स मिरर होगा स्पून का, और स्पून की जो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एज अ कनकेव मिरर बिहेव करेगा। अब स्पून की भी दो सरफेस हैं, जो बाहर की तरफ बल्जिंग सरफेस होगा वो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा, और स्पून का जो दूसरा पार्ट है जो इनवर्ड कर्व्ड है वो एज अ कॉनकेव मिरर बिहेव करेगा। तो जो बाहर की तरफ बल्जिंग सरफेस है वो कन्वेक्स मिरर है स्पून का, और जो इनवर्ड कर्व्ड है वो कॉनकेव मिरर है स्पून का। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बेसिकली टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर की, जो एक होलो स्फेयर है ग्लास का बना हुआ। तो अब अगेन से हम उस स्फेयर को कंसीडर करते हैं कनकेव साइड पे भी और कन्वेक्स के लिए भी। तो जब एक स्फेयर होलो स्फेयर कंसीडर करते हैं तो उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसको कैपिटल सी से शो करते हैं, और
एज़ यू नो वेरी वेल कि किसी भी सर्कल का सेंटर जो है वो कैपिटल सी से शो होता है, और अब यहाँ पे जो स्फेयर का सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जो कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। सेम इसी तरह कन्वेक्स मिरर के लिए भी है कि कन्वेक्स मिरर का भी जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और कन्वेक्स मिरर जो है वो इज़ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो पार्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो मिरर की सरफेस तक है, वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मींस जैसे नॉर्मली सेंटर का हाफ रेडियस होता है, तो सेम इसी तरह जो स्फेयर का हाफ होगा वो आपके पास रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक इमेजिनरी पार्ट्स है यहाँ पे, जब ये पूरा स्फेयर कंसीडर करेंगे तो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोल। पोल बेसिकली वो पार्ट है कन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का जो उस मिरर के मिड में लाई करे, जिसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में जो मिड पॉइंट है डेट इज़ कॉल्ड पोल एंड ऑल्सो नोन एज वर्टेक्स। पोल को कैपिटल पी से शो किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक स्फेरिकल मिरर में हमने 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बेसिकली स्फेरिकल शेप का सेंटर है, वहाँ से लेके जो पोल है और पोल मिरर का मिड पॉइंट है वहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक रेफरेंस लाइन है जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर्स, आइदर इट इज कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। सो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रेफरेंस लाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे नंबर ऑफ रेज आके मीट होती हैं, फोकस करती है और वहाँ पे इमेज बनता है। तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्लेक्टेड रेज मीट इज कॉल्ड फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से शो करते हैं। अब ये एक पॉइंट पे सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसी वजह से कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। बेसिकली कॉनकेव मिरर में फोकस पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है वो इनवर्ट बनता है मिरर के, मींस अंदर की साइड पे फोकस करती हैं सबकी सब लाइंस और फोकस करके इमेज बना देती हैं। उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जो कि मिरर के अंदर वाली साइड पे बनता है। जब भी लाइट पैरेलली मिरर पे इंसिडेंट करेगी तो कन्वेक्स मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उस लाइट रे को अलग अलग डायरेक्शन में बाउंस कर देती है। इसी वजह से इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब ह्यूमन आई स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है और रिफ्लेक्शन को समझ नहीं पाती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, मींस जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती हैं, उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करती हैं और फिर इमेज बनता है जो कि ह्यूमन आई इजीली देख सकती है। बेसिकली जो ह्यूमन आई है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, मींस लाइट जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है तो ह्यूमन आई भी उसको इजीली देख सकती है। लेकिन जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएं तो डिफरेंट डायरेक्शन में जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो उस चीज़ को फिर वो ह्यूमन आई समझ नहीं पाती, अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। तो उसके लिए क्या होता है कि इमेज को एक्सटेंड किया जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सटेंड होती हैं तो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसको फोकस कहते हैं, वहाँ जाके इमेज कन्वेक्स मिरर के केस में बनता है, मीन्स के बिहाइंड द मिरर। जबकि कनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रहा था और कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। फोकस किए जाती हैं लाइंस को एक्सटेंड करके और फिर वहाँ पे इमेज दिख सकता है हमें। सो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस पॉइंट वो होगा द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट आफ्टर दे आर बैक ड्राउन, मीन्स जब मिरर के बैकवर्ड डायरेक्शन में उस लाइंस को एक्सटेंड करके मीट किया जाएगा तो वहाँ पे फोकस पॉइंट बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसको फोकस कहेंगे कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। इसको व्हीकल में यूज़ किया जाता है एज अ हेडलाइट्स के लिए, ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिल सके। टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है, सेम इसी तरह डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि इनलार्ज इमेज मिले। और इसके अलावा जो कनकेव के मिरर के यूजेस हैं वो शेविंग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो मोर क्लियरली और लार्ज इमेज मिलता है।
और इसके अलावा कनकेव मिरर्स को सोलर फर्नेसेस में यूज़ किया जाता है ताकि लाइट की सारी कंसंट्रेशन मिले उसको, और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाए। तो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फर्नेसेस में भी कनकेव मिरर्स का ही यूज़ किया जाता है। नाउ हेयर वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है एज अ साइड मिरर, जो कि हेल्प करता है ड्राइवर्स को जो व्हीकल्स पीछे से आ रही होंगी उनको देखने के लिए। और इसके अलावा इसका बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि लार्ज एरिया को कवर करता है जो कि प्लेन मिरर कवर नहीं कर सकता, और ये इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देता है।